हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मनोज। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ sciatica के बारे में, यानी कि कूल्हे से दर्द का नीचे उतरना। कई बार हमने देखा है कि हमारा कूल्हे से दर्द रेफर होके पंजे तक आ जाता है। स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि हमारे पैर में बिल्कुल भी जान नहीं रहती, सुनपन आ जाता है, चींटियाँ चलने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके क्या कारण हैं? ऐसा इसलिए होता है जब हमारी डिस्क अपनी जगह से हटती है, उसके बाद हमारी जो नर्व है वो दब जाती है, जिसकी वजह से हमारे पैर में सुन्नी और झंझनाहट होने लगती है और दर्द इतना तीव्र गति से होता है कि हमें उठने बैठने में दिक्कत होने लगती है, चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है, परेशानियां पे परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप इसका परमानेंट इलाज चाहते हैं तो आप इसके लिए कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज हैं, इसे करके आप अपनी इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। ये ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आपकी नर्व दबी हुई है, जो आपको sciatica की परेशानी हो रही है, आपके कमर में दर्द हो रहा है, आपके पैरों में झंझनाहट आ रही है, आपके पैर में सुन्नी हो रही है, ये सारी परेशानियां आपकी ठीक हो जाएंगी और वह भी बिना किसी मेडिसिन के। यानी कि आप जो एक्सरसाइज करेंगे उन एक्सरसाइज से आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे और आप देखेंगे कि जितना आपको रिलीफ मेडिसिन से नहीं हो रहा था उतना रिलीफ आपको एक्सरसाइज से होगा। नॉर्मल एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज हैं कि आप अपने घर पे सुबह आराम से कर सकते हैं और एक बार आप शाम में कर लें। यानी कि आपको 2 टाइम एक्सरसाइज करनी है और एक्सरसाइज बहुत लंबे समय तक नहीं करनी, केवल 10 मिनट का आपको समय निकालना है और 10 मिनट का समय निकाल के आपको एक्सरसाइज करनी है। फिर आप देखेंगे जो आप धीरे धीरे पेन किलर खा रहे हैं, आपकी पेन किलर बंद हो जाएगी और आपकी कमर का दर्द, कूल्हे का दर्द, पैर का दर्द, काफ मसल्स का दर्द, ये सारे दर्द ठीक हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको और विशेष बताने जा रहा हूँ। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। जैसे कि आपको आगे झुक के वजन नहीं उठाना है, आपको आगे झुकने के काम से बचना है। आप स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे आप कहीं जाते हैं या आप ट्रैवलिंग करते हैं किसी भी चीज़ से, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कमर में कम से कम झटके लगें, क्योंकि आपकी कमर में झटके जब ज़्यादा लगेंगे हमारी जो डिस्क है वो ऊपर नीचे होंगी, उससे फिर से प्रेशर आएगा और आपका दर्द बढ़ने लगेगा। आपको रेस्ट ज़्यादा नहीं करना है, रेस्ट करना है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप पूरे दिन बिस्तर से लेटे रहें। आप अपने नॉर्मल काम करिए, आगे झुकने से बचिए, वजन उठाने से बचिए। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी sciatica की परेशानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपको कोई पेन किलर भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज आपको कैसे करनी है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको 10 से 15 मिनट आपकी कमर की सिकाई ज़रूर करनी है। जब आप अपनी कमर की सिकाई कर लेंगे उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है। सिकाई करने से हमारी जो मसल्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी। अगर आपकी काफ मसल्स में पेन आ रहा है, हल्की सी आप काफ मसल्स की भी सिकाई कर सकते हैं और उसके बाद आपको एक्सरसाइज अपनी रूटीन में करनी है। यानी कि आप ये समझ लीजिए जैसे आप सुबह शाम खाना खाते हैं उसी अंदाज में आपको ये सुबह शाम एक्सरसाइज भी करनी है और आप फिर इसके रिजल्ट देखेंगे, आपको यकीन नहीं होगा इतने बढ़िया रिजल्ट है। शुरू करने जा रहे हैं sciatica पेन के लिए, कमर दर्द के लिए और स्लिप डिस्क के लिए एक्सरसाइज। आपको सीधे लेट जाना है। सीधे लेटने के बाद ये हमारी है फर्स्ट एक्सरसाइज। इसमें आपको धीरे धीरे अपने पैर को ऊपर की तरफ लेके जाना है। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जो पैर है वो वापस की नीचे की तरफ आने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके इस कूल्हे से नीचे दर्द उतर रहा है, टाइट होने की वजह से आपको दिक्कत महसूस हो रही है। आप जब इस पैर को ऊपर उठाएंगे साथ में आपको इस पैर में भी दर्द महसूस होगा, इसलिए आपको एक्सरसाइज दोनों पैर से बराबर करनी है। 5 से 10 सेकंड तक आपको पैर उठा के ऊपर की तरफ होल्ड करना है और ऐसा आपको 10 से 15 बार करना है शुरुआत में, और जब आपको रिजल्ट मिलेगा तब आप धीरे धीरे उसकी टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं।
अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में आपको एक पैर ऐसे मोड़ लेना है, दूसरे पैर को सीधा रखना है, फिर आपको दोनों हाथ यहाँ लगाने हैं। आपके घुटने में अगर दर्द नहीं है, आप यहाँ से लगा के चेस्ट से लगा सकते हैं। अगर आपके घुटने में दर्द है तो आप यहाँ से पकड़ेंगे। यहाँ से जब पकड़ेंगे तो आपके घुटने पे प्रेशर नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपके घुटने में दर्द नहीं होगा और आपकी जो मसल्स हैं कूल्हे की, उसमें प्रॉपर स्ट्रेचिंग होगी और आप धीरे धीरे उसको सीधा कर देंगे। ऐसा आपको करके 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। आप देखेंगे कि आपको काफ़ी रिलीफ आने लगेगा। ऐसा आपको 10 से 15 बार करना है और धीरे धीरे टाइम अपने हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में जिस पैर में आपके दर्द है उसे आपको इस तरह से अंदर मोड़ लेना है और दूसरे पैर को आपको ऐसे रख लेना है। जब आप ऐसे रख लेंगे तब आप देखेंगे आपके ऐसे आपको यहाँ से थाई से आपको पकड़ के अंदर की तरफ ले जाना है। अंदर ले जाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप प्रयास करें, आपको धीरे धीरे इसके रिजल्ट आएंगे। अब हम बताने जा रहे हैं आपको चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में आपको दोनों पैर मोड़ लेने हैं, हाथ दोनों आपको सर के नीचे लगा लेने हैं इस तरह से। और आपको अगर पैर इधर करने हैं तो आपको फेस इधर करना है, इस तरह से आपको प्रेस करना है। जब आप फेस इधर करेंगे तो आप पैर इधर करेंगे। ऐसा आप 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे। ऐसा करने से जो आपकी डिस्क में स्पेस हो रहा है, जो कंप्रेशन हो रहा है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा और आपकी स्पाइन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है और जो मसल्स वीक हो गई हैं उसमें काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा आपको। ऐसा आपको 10 से 15 बार करना है। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको पांचवी एक्सरसाइज। पांचवी एक्सरसाइज में आपको कमर ऊपर को उठानी है और ऊपर उठा के आप 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे, फिर 5 सेकंड रेस्ट करेंगे। 5 सेकंड होल्ड करेंगे, 5 सेकंड रेस्ट करेंगे। ऐसा आपको 10 से 15 बार करना है। जितनी भी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं, सारी एक्सरसाइज 10 से 15 बार ही करनी है शुरुआत में, और धीरे धीरे आप अपनी बॉडी के हिसाब से आपको जितना रिलीफ आता है आप उसके हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको छठी एक्सरसाइज। इसमें आपको दोनों हाथ ऐसे रख लेने हैं और आपको अपने पैर को 5 से 10 सेकंड तक ऊपर उठाना है, फिर नीचे रख देना है। ऐसा आपको एक से नहीं, दोनों पैरों से करना है। ऐसा करने से जो आपकी डिस्क में स्पेस हो गया है वह स्पेस नॉर्मल होगा और आप देखेंगे कि आपकी जो कमर है उसमें जो स्टिफनेस है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी और आप नॉर्मल हो जाएंगे। रुको।